हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी प्रकार के शेप की मदद से आप किस तरीके से गाड़ी या किसी भी फल का या ट्री का किस तरीके से आप उनका शेप बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरीके से शेप को हम यूज़ में लेते हैं। ये मेरे पास फोटोशॉप खुलकर आ गया है और यहाँ पे आगे नीचे आइएगा तो यहाँ पे रेक्टेंगल टूल्स दिया हुआ है जिसका शॉर्टकट यू है। अगर कोई और टूल्स यूज़ कर रहे हैं और आपको शेप यूज़ करने की ज़रूरत है तो आप सिंपल यू प्रेस कीजिएगा तो शेप टूल सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिएगा तो भी ये पॉपअप खुल कर आ जाएगा, या डबल क्लिक कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा और क्लिक करके होल्ड करके रखिएगा तभी इसका पॉपअप खुल कर आ जाएगा। तो पहला इसमें जो है वो रेक्टेंगल टूल है, उसके बाद राउंडेड रेक्टेंगल है, एलिप्स टूल यानी सर्कल है, पॉलीगोनल है, लाइन है और कस्टम शेप है। तो सबसे पहले हम इसको रेक्टेंगल शेप जानते हैं और सीखते हैं कि किस तरीके से आप रेक्टेंगल शेप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, रेक्टेंगल शेप को हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ ऊपर आइएगा तो इसके प्रॉपर्टीज बार में जो दिया हुआ है ऑप्शन उनको जानते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो दो प्रकार के शेप बने, या तो शेप बना सकते हैं या तो आप उसका पाथ बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जो भी शेप आप बनाइएगा उसका कलर आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। उसका स्ट्रोक जो बॉर्डर का जो कलर है वो आप यहाँ से दे सकते हैं। बॉर्डर का जो साइज है यानी उसका थिकनेस है वो आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसका बॉर्डर का जो लाइन है वो लाइन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके इनके बारे में। सबसे पहले हमने रेक्टेंगल टूल्स जो है वो सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के पास जस्ट ड्रैग करेंगे तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप बनकर आ जाएगा। यहाँ पे लाल फिल हो रहा है और ब्लैक, देखिए यहाँ पे ब्लैक जो बॉर्डर आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पे फिल जो कलर था वो हमने लाल रखा था और स्ट्रोक जो है वो ब्लैक रखा था। और पिक्सल, ये कितना पिक्सल का है, ये 6 पिक्सल का है। आप यहाँ से इसको घटा या बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, बढ़ाया तो बढ़ गया और घटाया तो ये घट जाएगा। यहाँ से इसका कलर जो है कोई और कलर आप चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप फिल कलर को बदलना चाहते हैं तो यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर दिया है वहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, या आप अपने हिसाब से यहाँ से भी जाकर, बहुत सारे कलर हैं यहाँ से भी आप सिलेक्ट करके इनको फिल कर सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ है कि ये जो बॉर्डर है ये आपको एक सीधी सी लाइन सी बॉर्डर जो दिख रही है, ये सीधी सी लाइन हमने सिलेक्ट किया। अगर आप चाहते हैं डॉट डॉट आए तो डॉट डॉट भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको यहाँ से भी आप घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये जो शेप है हमारा, शेप को हम यहाँ से घटा या बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो सिंक्रोनाइज का जो ऑप्शन है वो अभी अनचेक है। अगर आप इसको चेक करके रखिएगा और फिर बढ़ाइएगा तो दोनों साइड में ये बराबर लेंथ में साइज बढ़ेगा। यहाँ से आप अनचेक या चेक आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ यहाँ दिया हुआ है न्यू लेयर है, ये न्यू लेयर लिया हुआ है। इसको आप कंबाइन शेप भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और इंटरसेक्ट, एक्सक्लूडेड, ये जितने भी टूल्स है इससे पिछले जो वीडियो था हमने पेन टूल का वीडियो था उसके बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में देखें हम उस टूल में। तो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं कि इन टूलों का यूज़ कैसे लिया जाता है। सबसे पहले इस ऑप्शन का यूज़ जो है हमने सिलेक्शन टूल में यूज़ लिया था कि किस तरीके से आप सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं या मल्टीपल कर सकते हैं। सेम वही है, आप शेप में किस तरीके से शेप को ऐड कर सकते हैं या उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वही इसमें दिया हुआ है, ये आप जाकर देख सकते हैं मेरे वीडियो को। यहाँ से अलाइनमेंट है, ये ज़रूरत नहीं है। यहाँ से कोई दूसरा शेप बनाया, जैसे हमने यहाँ पे एक शेप बनाया और आप यहाँ पे एक और शेप बना लेते हैं इस तरीके से, और इसका कलर आप कुछ और रख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो दिया है ये आप शेप जो है, ये जो पीछे वाली जो शेप है, इस शेप के आप फ्रंट में चाहते हैं या बैक में चाहते हैं तो आप यहाँ से उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। इस तरीके से इनका यूज़ में ले सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि हम इसको बनाएंगे कैसे, किस तरीके से हम इनका यूज़ में लेंगे।
आप सिंपल क्या कर सकते हैं, ड्रैग करके भी आप इस तरीके से इसका शेप बना सकते हैं, या आप चाहते हैं सेंटर से बनाना तो अल्ट प्रेस किए हुए ड्रैग कीजिए और अल्ट प्रेस कीजिएगा तो ये सेंटर से बड़ा होता है। ड्रैग जैसे कीजिएगा, जैसे मैं ये ड्रैग कर रहा हूँ और अल्ट प्रेस कर दिया तो ये सेंटर से बड़ा होगा इस तरीके से। और ड्रैग कर रहे हैं, शिफ्ट प्रेस कर दिए तो ये एक रेक्टेंगल शेप में कन्वर्ट करेगा। अगर शिफ्ट प्रेस नहीं किया है तो जिधर आप मर्जी उधर आप जाकर ले जा सकते हैं कर्सर को और उस तरीके का रेक्टेंगल शेप आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रॉपर्टीज बार खुल गया है इसलिए क्योंकि मैं ऑलरेडी खोल कर रखा था। अगर ये जो प्रॉपर्टीज बार है ये अगर आपको शो नहीं हो रहा है तो आप यहाँ विंडोज में जाकर यहाँ में जाइएगा, प्रॉपर्टीज ये दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ये ऑप्शन आपको खुल कर आ जाएगा और यहीं से आप इन शेप का जो कॉर्नर है या फिल कलर है या जो भी कुछ करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे व्हाइट दिया, इसको अगर ग्रीन कलर में कर देता हूँ, ये कॉर्नर है और उसको अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा राउंड में हो जाए तो आप यहीं से इसको राउंड कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आप चाहते हैं कि एक ही सिंगल कॉर्नर जो है वो राउंड हो तो यहाँ से जो बताया था मैं यहाँ पे सिंक्रोनाइज, वही सेम सिंक्रोनाइज का ऑप्शन यहाँ पर भी दिया है, ये अभी चेक्ड है तो इसको अनचेक कर दीजिए और उसके बाद आप एक कॉर्नर को पकड़कर इस तरीके से राउंड कर सकते हैं। अगर एक कस्टमाइज तरीके से आप अपने हिसाब से इस तरीके से आप जितना चाहते हैं उतना हिसाब से आप इसको राउंड शेप में दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसका हाइट, विड्थ, एक्स वाई से ये सब आप पहले ही ऊपर भी प्रॉपर्टीज बार में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी इसका मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारा है, यहाँ से कैंसिल कर देते हैं और अब बढ़ते हैं आगे। राउंडेड रेक्टेंगल शेप, ये क्या है, राउंड सा बनाएगा लेकिन बिल्कुल राउंड सर्कल नहीं बनाएगा, इसका कॉर्नर जो है वो थोड़ा हल्का सा राउंड बनेगा। ये देखिए मैं खींच रहा हूँ, जिधर खींच रहा हूँ उधर जा रहा है, लेकिन शिफ्ट प्रेस करूँगा तो ये एक रेक्टेंगल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा और एक सही शेप बना कर देगा। और वही मैं अगर अल्ट प्रेस कर देता हूँ तो ये सेंटर को लेकर ये जहाँ क्लिक किए हैं उस एरिया को सेंटर लेगा और उसी एरिया के हिसाब से ये बड़ा या छोटा आप जिससे चाहें वैसे कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेंटर पे और भी मैं अल्ट प्रेस कर दिया हूँ तो इस तरीके से आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं। सेम इसका भी प्रॉपर्टीज बार में वही है, आप राउंड कर सकते हैं, है ना, यहीं पे दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट, मल्टीपल, ये सब भी आप यहीं से कंबाइन कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, इलिप्स है, इलिप्स ये सभी एक ही प्रकार का एक ही तरीके का शेप है, इस तरीके से शेप बना सकते हैं। ठीक है, और इसमें फिल कलर सेम वही है, आप रेक्टेंगल शेप है या इलिप्टिकल शेप है, ये शेप आप इसी तरीके से बना सकते हैं और उसके बाद आप इसको फिल कलर कर दे सकते हैं, यहाँ से हाइट विड्थ दे सकते हैं। उसके बाद दिया है पॉलीगोनल जो है आप यहाँ से दे सकते हैं, ये अभी ट्रायंगल में है, आप चाहें तो इसका जो साइड्स भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए साइड्स जो 3 दिया हुआ है, इसीलिए जब हम ड्रैग कर रहे हैं बना रहे हैं तो ये 3 साइड में दिखा रहा है, 3 कॉर्नर दिखा रहा है। अगर आप यहाँ और ज़्यादा चाहते हैं तो यहाँ 5 या 6 आप जितना भी दे सकते हैं, इस तरीके से देकर इसका कॉर्नर को और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप 8 भी दे सकते हैं, 8 दीजिएगा तो ये 8 कॉर्नर बनाकर ये आपको देगा। फिलहाल मैं यहाँ पे 3 ही रहने देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसी पे डबल क्लिक कीजिएगा तो ये क्रिएट पॉलीगॉन टूल्स भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे स्टार अगर आप चाहते हैं बनाने तो यहाँ पे चेक कीजिए और 3 कॉर्नर रहने दीजिए और यहीं से कीजिएगा तो ये एक स्टार बनकर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, डबल क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे स्मूथ कॉर्नर अगर आप चाहिए तो यहाँ पे कर सकते हैं इस तरीके से और ये स्मूथ सा जाएगा। अगर आप बिल्कुल नहीं चाहते, ट्रायंगल सिंपल चाहते हैं तो क्लिक करके और यहाँ से इसको हटा कर रख सकते हैं और ये सिंपल आपके पास ट्रायंगल एक बनकर आ जाएगा। तो इस तरीके से शेप बनाया जाता है। उसके बाद लाइन है, लाइन सेम है, लाइन भी आप इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं। आप जहाँ चाहते हैं लाइन रखना है उस तरीके से आप लाइन रख सकते हैं। हाँ, लाइन अगर आप खींचना चाहते हैं और आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए तो शिफ्ट प्रेस करके रखिएगा तो ये बिल्कुल स्ट्रेट से लाइन खींच कर आपको देगा। यहाँ से आप उसका स्ट्रोक का कलर बदल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और यहीं से इसका जो मोटाई जो है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे फिलहाल में अभी 10
10 पिक्सल है, आप चाहेंगे तो 20 पिक्सल भी कीजिएगा तो ये बढ़ जाएगा। लेकिन देखिए बीच में गैप आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने 6 ही पिक्सल का दिया था। अगर इसको हम 12 पिक्सल दे देंगे तो ये गैप बंद हो जाएगा। ये फिल इसलिए आ रहा था क्योंकि यहाँ पे हमने व्हाइट दिया है, इसलिए व्हाइट दिया। अगर इसको रेड कर देंगे तो ये रेड फिल करके हमको देगा, तो हमको इतनी की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मैं 10 ही रहने देता हूँ। इस तरीके से आप स्ट्रोक बना सकते हैं। अगर आप नीचे सीधी लाइन चाहिए तो शिफ्ट प्रेस किए हुए आप स्ट्रेट लाइन इस तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड करना होगा या ये अलाइनमेंट के लिए दिया हुआ है, तो इस तरीके से आप लाइन टूल का यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट टूल जो है वो हमारा कस्टम शेप है। कस्टम शेप सेम वही है, लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन जुड़ जाता है शेप्स के बारे में। यहाँ पे हमारे बाय डिफॉल्ट जो है सिस्टम जो है हम लोग को कुछ शेप्स बना कर दिए हुए रहते हैं, जैसे ये लिप्स ट्री हो गया या वाइल्ड एनिमल्स का हो गया या बोट हो गया, या आप कोई और भी चाहते हैं बना कर रखना तो आप उसको बना कर रख सकते हैं। फिलहाल मैं देख लेता हूँ, एक फ्लावर्स को ले लेता हूँ। यहाँ फ्लावर्स को लेकर इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे इसका कलर चेंज करके रख सकते हैं। स्ट्रोक का कलर आप चाहें तो ब्राउन कलर ले सकते हैं और इस तरीके से आप यूज में ले सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे कस्टम शेप है, उस तरीके से आप यूज में लेना चाहें तो इस यहाँ पे है बहुत सारे हैं, वो आप यूज में ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बनाकर कोई शेप रखना तो क्या कर सकते हैं आप अपने हिसाब से बनाकर रख सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप अपने हिसाब से चाहते हैं कि शेप बनाकर सेव करके रखना, कस्टम शेप बनाना, तो आप पेन टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। पेन टूल से आप कोई सा भी शेप बना सकते हैं ऐसे, और इसको राइट क्लिक करके आप यहाँ से डिफाइन कस्टम शेप करके रख सकते हैं। ठीक है, ये एक तरकीब हो गई। और उसके बाद आप यहाँ से सिंपल क्या कीजिए, राउंड इलिप्टिकल टूल्स को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद राइट क्लिक कीजिएगा और फ्री ट्रांसफॉर्म पाथ कर दीजिए और राइट क्लिक करके यहाँ पे वार्प कर दीजिए। और वार्प करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको आप इस शेप को आप डिजाइन कर सकते हैं आप अपने हिसाब से जिधर चाहें। इसमें टाइम लगाइएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा और थोड़ा क्रिएटिविटी दिखाइएगा, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ भी बनाकर यहाँ पे रख सकते हैं इस तरीके से। देखिए जितना आप इसमें टाइम लगाएगा उतना अच्छा आप शेप बना सकते हैं। फिलहाल मैं आपको दिखाने के लिए किस तरीके से बनाया जाता है वो मैं बताना चाहता हूँ। ये मैंने अब बना दिया। अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से ओके कर दूंगा, यस कर दूंगा और यहीं पे राइट क्लिक करके क्या कीजिएगा, आप डिफाइन कस्टम शेप क्लिक कीजिएगा। तो ये आपसे नाम पूछेगा, किस नाम से आप इस शेप को आप अब जो भी शेप बनाए हैं उस शेप को किस नाम से सेव करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। इस तरीके से आप नाम लिखकर इसको सेव कर लीजिएगा। सेव कर लीजिएगा तो ये क्या होगा, कस्टम शेप में जाइएगा और कस्टम यूज कीजिएगा तो यहाँ पे आपका वो शेप पड़ा हुआ है। आप उस शेप को यहाँ से लीजिए और इस तरीके से आप उसका यूज में ले सकते हैं। और यहाँ पे पाथ सिलेक्शन है, पाथ सिलेक्ट किए हैं इसलिए ये पाथ हमको बना कर दे रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शेप में कन्वर्ट करके आप इसको शेप बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप उसका फिल कलर दे सकते हैं, आप जो चाहें वहाँ पे फिल कलर दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप शेप का यूज में ले सकते हैं और कस्टम शेप भी आप अपने हिसाब से बनाकर यूज में ले सकते हैं। शेप से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों की डिज़ाइन कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं इससे किस तरीके का डिज़ाइन आप कर सकते हैं, आप अपने अंदर के क्रिएटिविटी कैसे दिखा सकते हैं। फिलहाल मैं ये आप लोग को लिए दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप शेप का यूज में ले सकते हैं।
तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत सारे क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। आप इन एक ही इसी टूल्स की मदद से इसी तरीके से आप बहुत सारे चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। लाइक ट्रीज हुआ या वैन हुआ या घर हुआ या बहुत सारे चीज़ को डिजाइन आप चाहें तो इस शेप टूल की मदद से आप कर सकते हैं। फिलहाल इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये यकीनन आपको इन तमाम चीज़ों को सीखने में मदद मिलेगा। पसंद आया तो मेरे चैनल को एक लाइक ज़रूर करें, ताकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो को आगे बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।